पब्लिक मैंटल हैल्थ इन्ना वड्डा मुद्दा है कि इस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰੇ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ 10.6% ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੈਂਟਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ सर्वे नहीं हो पाया कि इन्ना आंकड़ा कित्थे है ते किन्ना है। पर आंकड़ा होर वध रहा है। पूरे भारत दे विच अगर गल करिए तो 1.4 बिलियन आबादी है, पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि किन्ने लोग मैंटल बीमारी नाल जूझ रहे हैं ते किन्ने लोग अजिहे हैं जिन्हां दा ट्रीटमेंट भी नहीं चल रहा ते ट्रीटमेंट गैप 70% तो लैके 90% तक हुंदा है। ये कहना है PGI दे मनोचिकित्सा विभाग के हैड डॉक्टर देवाशीष बासु दा। उन्होंने PGI विखे पत्रकार वार्ता करते हुए दस्सिया कि वर्ल्ड साइकैट्रिस्ट एसोसीएशन वालों मिल के एक काम किया गया सी ते इस साइकैट्रिस्ट एसोसीएशन वालों 121 मुल्कां दे विच PGI दे लोग भी शामिल सन ते जिन्हां ने पब्लिक मैंटल हेल्थ एरिया दे विच काम किया। वर्ल्ड साइकैट्रिक एसोसिएशन जो एक विश्व मानसिक चिकित्सा की संस्था है जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं 121 देशों में और जिनके 2.5 लाख से ऊपर जिनके मेंबर्स हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा संस्था है पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में, उन्होंने PGI के साइकेट्री डिपार्टमेंट को ये मान्यता दी है, ये अप्रूवल दिए हैं टू बिकम अ कोलैबोरेटिंग सेंटर। इनको कहते हैं WPA, वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन कोलैबोरेटिंग सेंटर। और हमारा काम होगा उनके साथ मिलके, यानी कि दुनिया के सारे मानसिक संस्थान के मिलके पब्लिक मेंटल हेल्थ के एरिया में काम करना। या भारत में जो 2016-17 में जो पूरे भारत में जो समीक्षा जो हुई थी उसके अनुसार भारत के कम से कम 10%, 10.6% जो पॉपुलेशन है उनमें कुछ ना कुछ मानसिक बीमारी पाई जाती हैं। और अगर आप इस फिगर को, जो भारत की टोटल जनसंख्या है जो कि 1.4 बिलियन है, जो कि बहुत बड़ी रकम है, जो आपको पता ही है चाइना के बाद भारत जो है उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में, तो फिर ये नंबर बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। और इतना ज़्यादा हमारे पास साधन नहीं है उनका चिकित्सा करने का। तो इसमें जिनकी चिकित्सा की ज़रूरत है और जो चिकित्सा के साधन हैं, दोनों के बीच में एक फासला आ जाता है जिसको कहते हैं ट्रीटमेंट गैप। और ये ट्रीटमेंट गैप 70 से 90% का ट्रीटमेंट गैप बन जाता है। और ये पब्लिक मेंटल हेल्थ का एक फोकस होता है कि भाई हम इस ट्रीटमेंट गैप को कम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलाज मिले और शुरू से मानसिक बीमारी जो है वो हो ही ना। ये भी एक अवेयरनेस की बात है जिसको डिटेक्शन या अवेयरनेस कहते हैं। असल में ये भी पब्लिक मेंटल हेल्थ का ही एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि हम आम पब्लिक में, आम जनता में, पॉपुलेशन में इसके बारे में जागरूकता यानी कि अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे। सिम्टम्स बहुत सारे हैं कि जो नॉर्मली जो बच्चा समझ लो कि अगर बच्चा से शुरू करें, जो बच्चा पहले खेलता धूलता था, दौड़ता कूदता, खेलना, सबके साथ शरारत करना, जो बच्चे जो करते हैं, वो उनके बिहेवियर में अगर फ़र्क आना शुरू हो जाता है, चुप हो जाता है या ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है या ज़्यादा टाइम कहीं और स्पेंड करने लग जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा है, जो खेल खिलौने में जो मन था वो नहीं कर रहा है, यानी कि उसके बिहेवियर, मूड और थिंकिंग में फ़र्क नज़र आ रहा है, तो ये एक मानसिक बीमारी की शुरुआत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि होना है, लेकिन हो सकती है। ये बच्चों में है, बड़ों में भी ऐसी ही हैं, जो बुज़ुर्ग हैं उनमें भी है, एल्डरली में भी हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आम तौर पे कई बार हम लोग समझते नहीं हैं, इसीलिए पब्लिक हेल्थ की ज़रूरत है। इसके बारे में सचेतनता और जागरूकता बढ़ाएं। दस दईए कि पब्लिक मैंटल हेल्थ बेहद ही ज़्यादा जरूरी है ते इस नूं लैके वक्त ते खोजबीणां भी कीतियां जा रही ने। पर इस नूं लैके PGI वालों कीती गई एक जांच दे संबंध दे विच पाया गया है कि भारत दे विच इस ते खुल के जिथे गल नहीं हो पाती ते हुण PGI दे डॉक्टरां वालों साइकेट्रिक एसोसीएशन दे नाल मिल के इस ते काम कीता गया। जगबाणी TV ਲਈ चंडीगढ़ तो भगवत सिंह की रिपोर्ट।